Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. So students, let's have a detailed discussion on the sample paper for class 12th accountancy of session 2020-2021. ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास में जो कि हमारे सैम्पल पेपर में अवेलेबल है. यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. Basically, this question paper comprises of two parts, and that is A and B. There are 32 questions in the question paper and all the questions are compulsory. दो सेट्स है हमारे पास में, दो सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B. और इन टोटल हमारे पास में इन दोनों ही सेक्शन के मिला के 32 क्वेश्चंस होते हैं. ओके, एंड पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल दी कैंडिडेट्स. बेसिकली क्या होता है क्लास की, पार्ट ए जो है वो तो कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए. उसमें हमारे पास में पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स एज वेल एज दी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन चीजें हमारे पास में पार्ट ए में कवर होता है. और हम लोग जब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में तो वहां पे फिर पूरे पार्ट में चॉइसेस आ जाती हैं बिटवीन दी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. ठीक है, कई स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अटेम्प्ट करते हैं, बट एज वी हैव गॉन थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली फ्रॉम द 11th क्लास वी वर डिस्कसिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसलिए हम लोग पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कवर करेंगे, हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे नहीं जाना है. इज इट क्लियर? ओके, देन पार्ट बी हैज टू ऑप्शंस एज आई टोल्ड यू. one will be the analysis of financial statement and the next will be your computerized accounting. You have to attempt only one of the given options. Question number 1 to 13 and 23 to 29 are very short answer type question carrying 1 mark each. देखिए, वी ऑल आर अवेयर कि हमारे पास में 20 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में 1 मार्क्स के. ठीक है, तो जो सेक्शन ए होता है वहां पे हमारे पास में होते हैं 13 क्वेश्चंस. दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 to 13, 1 मार्क्स ईच. ओके, इट कैन बी योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट कैन बी अ फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी अ मैच द फॉलोइंग, और इट कैन बी अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल. कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है. ये तो सेक्शन ए में हो गया. और सेक्शन बी में फिर हमारे पास में 7 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के. तो ऐसे करके 13 + 7 टोटल 22 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में. ओके, सो 1 to 13 and 23 to 29. Is it clear? Question number 14 and 13 are short answer type question carrying 3 marks each. जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रॉम सेक्शन ए और क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रॉम सेक्शन बी. ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास में 3 मार्क्स के होंगे. इज इट क्लियर क्लास? एंड देन क्वेश्चन नंबर 15 to 18, that is 15, 16, 17 and 18, 4 questions as well as 31 are short answer type 2 question carrying 4 marks each. यानी कि सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन 18 तक के जो क्वेश्चंस है हमारे पास में दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स. और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 31 जो होगा ये भी होगा हमारे पास में 4 मार्क्स का. इन टोटल हमारे पास में 5 क्वेश्चंस आर देयर विच विल बी ऑफ 4 मार्क्स. तो 20 मार्क्स का तो आपका ये चीज कवर हो जाएगी. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 19, 20 and 32 आर लॉन्ग आंसर टाइप 1 क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स ईच. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास में 6 मार्क्स का होगा. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें अटेम्प्ट करना है उसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर 32 आएगा, ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा. क्लियर है बात? ठीक है, और फिर इधर सेक्शन ए पर हम लोग वापस आते हैं तो यहां पे एट दी एंड लास्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 21 एंड 22 जो कि आपके पास में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. इज इट क्लियर क्लास? नाउ देयर इज नो ओवरऑल चॉइस. However, an internal choice has been provided in 2 questions of 3 marks, 2 questions of 4 marks and 2 questions of 8 marks. हमारे पास में internal choices अवेलेबल हैं जिसमें से 2 क्वेश्चंस है हमारे पास में 3 मार्क्स में. ठीक है, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइसेस हैं. फिर उसके बाद में 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस हैं और 8 मार्क्स वाले दोनों ही क्वेश्चन में हमारे पास में चॉइसेस अवेलेबल हैं. तो इन शॉर्ट वी आर हैविंग 2 and 2 4 and 2 6, यानी कि इन टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर इन विच वी आर हैविंग सम इंटरनल चॉइसेस, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा. इज इट क्लियर? सो दीज वर सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शंस और यू कैन से एन इंट्रोडक्शन
towards the pattern of a sample paper. Now let's have a look towards the types of question which is going to be available. Okay, so class, you can have a look over here. This is the part A. As I have told you that part A में हमारे पास में आएगा एक तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स और उसके अलावा कंपनीज. क्लियर हो गई बात. तो पार्ट ए में देखिए हमारे पास में तीन चीजें आती हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप अकाउंट्स 30 मार्क्स के लिए अलग से, और उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स विच इज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एज वेल एज इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये 20 मार्क्स का. इन शॉर्ट टोटल 60 मार्क्स का पार्ट ए है हमारे पास में, और 20 मार्क्स का आएगा हमारे पास में पार्ट बी विच इज ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लास, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि पार्ट बी में हमें सिर्फ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कवर करना है. चॉइस में पूरा की पूरा पार्ट एक अलग से है, दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग फॉर 20 मार्क्स, लेकिन हमें उसको ऑप्ट नहीं करना है बिकॉज फ्रॉम द क्लास 11 इटसेल्फ वी आर कवरिंग दी थिंग्स दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली. तो हमारे लिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही कवर करना होगा. इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं क्लास यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग एज दी एमसीक्यू, देन दी सेकंड आल्सो एज एन एमसीक्यू, इट इज देयर. ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है दोनों ही, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास में, ये भी एमसीक्यू है और इट इज आल्सो अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. देन दी फोर्थ वन इज योर अगेन दी क्वेश्चन विच इज एन एमसीक्यू, लेकिन इस बार ये आपके पास में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए आया. देखिए आप, which is from the NPO chapter. Sports Star Charitable Club has income of rupees 16,000 and deficit debited to capital fund of 4,300 for the year 1920. Then the expenditure of the year 1920 is. तो इस तरीके से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो आपके पास में एमसीक्यू फॉर्मेट्स में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं. बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन दिस एंड देन द आंसर विल कम. ओके, देन again the MCQ part, question number 5 in the journal entry format. और ये सेटलमेंट ऑफ लोन, तो सेटलमेंट ऑफ लोन पार्टनरशिप से रिलेटेड है हमारे पास में, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, then it will be a company forfeited 4,000 shares, again a practical aspect question from your company accounts for the 1 marks and which is again in the format of MCQ format में है ये भी हमारे पास. Then if you talk about 7th, question number 7, then this will be again the practical and in the MCQ format. On the basis of the following data, how much final payment will be made to a partner on the firm dissolution? So basically this question is from dissolution chapter. Alright, Arun and Vijay are partners, again a question from the partnership with a practical aspect. Then देखिए आप 9th वाला जो question है, this is the fill in the blanks. तो ये fill in the blanks है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड है. पार्टनरशिप फर्म की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आया फॉर द 1 मार्क्स. देन इफ यू टॉक अबाउट 10th क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पार्टनरशिप, 11th वन अगेन विल बी फ्रॉम पार्टनरशिप. ठीक है, बेसिकली क्या है क्लास की पार्टनरशिप इटसेल्फ कैरी 30 मार्क्स. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कंटेंट होता है ज्यादातर वो पार्टनरशिप का ही अवेलेबल होता है हमारे पास में, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें जो कि 20 मार्क्स का है, तो उसमें से इशू ऑफ शेयर्स का 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो 12 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे पास में. इस वजह से ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर कंपनी अकाउंट्स के या फिर एनपीओ के क्वेश्चन कम आते हैं. एनपीओ का तो बहुत सिंपल सा है. एनपीओ का 1 क्वेश्चन विल बी देयर ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स. तो ऐसे करके आपके 10 मार्क्स कंप्राइज होते हैं फ्रॉम द एनपीओ. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर वन. तो ये थे हमारे पास में 13 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच. यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. 13 क्वेश्चन, लास्ट वन ऑफ फॉर द 1 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए. इसके बाद सेक्शन ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है. एक ही क्वेश्चन है हमारे पास में 3 मार्क्स में विच इज फ्रॉम द एनपीओ. क्लियर है बात? 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा एंड दैट विल बी फ्रॉम द एनपीओ. क्वेश्चन नंबर 14 ये फिक्स है, 14 पर एनपीओ का ही क्वेश्चन आता है और इसमें चॉइस आई हुई है हमारे पास में, आप देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दिस विल बी द 15th क्वेश्चन. Rohit, Raman and Rena are partners in a firm which is from the partnership accounts and comprises of 4 marks. और इसमें भी आपके पास में चॉइस आई है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको
You are required to pass a single adjustment entry to rectify the error. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर देखा था, ठीक है, वहां पे वो अकेला चैप्टर क्लास 10 to 12 मार्क्स कंप्राइज करता है, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहां से आया हुआ है और वो भी चॉइस में है हमारे पास में। चॉइस में आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। एक चीज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही आप सेक्शन बी पर आएंगे। हाँ, वहां पर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, आपको 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले करना है, 6 मार्क्स वाला पहले करना है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए के कर रहे हैं, फिर बीच में आपने सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, फिर वापस आप सेक्शन ए कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी सेक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं पहले उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, उसके बाद आप दूसरा अपना सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं, देन यू हैव टू लीव अ स्पेस फॉर दैट क्वेश्चंस, आप बाद में नहीं करेंगे उसको। क्लियर है? ओके, सो 16 क्वेश्चन अगेन ऑफ 4 मार्क्स। इस बार देखिए आप, ये हमारे पास में जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कह सकते हो आप इसको। ये हमारे पास में जो डिटेल्स इसकी पूरी नहीं होती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में भी होता है कई बार, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी इस बार सैम्पल पेपर में आए हैं। लास्ट ईयर में नहीं थे ये, बट इस साल ये आ गया हमारे पास में, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस। ऐसे क्वेश्चन जो हैं, देखिए हमारे पास में है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 4 फीचर के एंट्रीज पे है। तो कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन है, आप जब अपनी डीके गोयल चेक करेंगे तो आपके डीके गोयल में बैक साइड में इस तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। ओके, पार्टनरशिप में कह लीजिए, कंपनीज में कह लीजिए, एनपीओ में कह लीजिए, हर चैप्टर पे आपके पास में इस तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्लियर है बात? जिसमें आपको एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट बाय यूजिंग द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर क्लास? रेशियो एनालिसिस में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, अभी कंपनी में आया है सैंपल पेपर में। ओके, सो and one more thing class, this is just the sample paper that has been issued by the CBSE। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करके करेंगे, ये एक गाइडलाइंस है जिसको आपको देखना है। इस सैंपल पेपर को भी आपको सॉल्व कर लेना है बहुत अच्छे से, पर इस पे डिपेंड नहीं होना है क्लास, क्योंकि अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है कई बार चेंजेस आ जाते हैं इन कंपैरिजन विद द सैंपल पेपर। तो ये चीज को नहीं आप मान के चलेंगे कि हाँ इतना ही पढ़ना है, नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स विच इज अवेलेबल इन आर सिलेबस। काफी बड़ा सिलेबस है 12th अकाउंट्स का, तो आपको पूरी चीजों को तैयार करके फिर पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। शेयर 4 फीचर का अकाउंट है, 16 क्वेश्चन ही चल रहा है ये हमारे पास में। इसके बाद 17 क्वेश्चन अगेन ऑफ 4 मार्क्स विच इज फ्रॉम द पार्टनरशिप इटसेल्फ। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है क्लास। लास्ट ईयर जो सीबीएसई का बोर्ड पेपर आया था, ठीक है, उसमें आउट ऑफ 80 मार्क्स कम से कम 50 मार्क्स की जर्नल एंट्रीज पूछी गई थी हर चैप्टर में से। यानी कि अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज, कंपनी का क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज, पार्टनरशिप के बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज, तो मैक्सिमम जो पार्ट था ना वो जर्नल एंट्रीज के ऊपर था। और बच्चे कई बार क्या करते हैं, पार्टनरशिप में खासकर जर्नल एंट्रीज को छोड़ के चल जाते हैं, डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज नहीं करते हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट्स पे फोकस कर लेंगे, जर्नल एंट्रीज पे फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम पार्ट जो आता है वो जर्नल एंट्रीज पास करने का ही आता है हमारे पास में। और लास्ट ईयर का अगर पेपर देखें तो उसमें तो 50 मार्क्स का कंटेंट जर्नल एंट्रीज का ही था। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अगर आप सैंपल पेपर देखते हो तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है हमारे पास में। इज इट क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। 17 इज फ्रॉम द पार्टनरशिप अगेन ऑफ 4 मार्क्स। देन 18th क्वेश्चन 4 मार्क्स फ्रॉम द पार्टनरशिप वंस अगेन। देन वी टॉक अबाउट द 19th क्वेश्चन, तो ये भी इसकी भी प्लेस फिक्स्ड है। 19th क्वेश्चन विल ऑलवेज बी फॉर योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी ऑफ 6 मार्क्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। ये आपके एनपीओ के क्वेश्चन है जो फिक्स्ड है, जिसमें से 14th नंबर का क्वेश्चन 3 मार्क्स का एनपीओ का और 19th नंबर का क्वेश्चन 6 मार्क्स का एनपीओ का। ये चीजें फिक्स है हमारे पास में, ठीक है। And as I can see, we do not have any choice in this particular question. NPO के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस थी, लेकिन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कोई भी चॉइस नहीं आएगी। इसमें आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये हमेशा इस तरीके से आता है क्लास, मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से आया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बीन प्रोवाइडेड टू यू
and what you have to do is you just have to prepare your opening balance sheet, your closing balance sheet as well as your income and expenditure account. ये तीन चीजें आपको बनानी होगी with the proper working notes. ये एनपीओ का क्वेश्चन फ्रेम होता है हमेशा 6 मार्क्स का. इज इट क्लियर? मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. कई बार ऐसा हो सकता है बहुत रेयर कंडीशन है, 1% चांसेस आर देयर कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स में फ्रेम हो. क्लियर है? इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको पता ही है सारे, जो भी सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग है या फिर आप कह सकते हैं और कंज्यूमेबल गुड्स की अकाउंटिंग है या फिर फंड अकाउंटिंग है, वो फिर 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में कवर होते हैं. ठीक. So this was about the 19th question from the NPO. Then as in the 20th question we are having with us is the Neeraj Limited took over the business of Ajay Enterprises. This is from your कंपनी अकाउंट. जो आपका शेयर्स का क्वेश्चन होता है ये उसमें से देखिए आप, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर द परचेज कंसिडरेशन. मैंने आपको बताया था क्लास कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमेशा आता ही आता है टॉपिक. या तो इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आएगा या फिर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आएगा. ये टॉपिक्स हमेशा आते हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं सीबीएसई के. ठीक है, 6 मार्क्स में फ्रेम हुआ है. पिछली बार जब बोर्ड में आया था तो 4 मार्क्स में फ्रेम हुआ था. इज इट क्लियर? एंड देयर इज अ चॉइस आई गेस इन बिटवीन दिस. नहीं, एक चीज आप नोट करिए, यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है. यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए आपको 6 मार्क्स में, यानी कि जो ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स और ये जो सेकेंड है दिस विल बी फॉर द रिमेनिंग 3 मार्क्स. इज इट क्लियर? देयर इज नो इंटरनल चॉइस बिटवीन द क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना है. तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ये 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट अलग है और सेकंड पार्ट इज अ सेपरेट डिफरेंट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके. एंड देन एज देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22, ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में पार्टनरशिप से, उसमें एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आएगी आपके पास में. क्लियर हो गई बात? देख सकते हैं आप यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 21, they agreed to admit, so this is from the admission part, 8 मार्क्स का है. और फिर उसके बाद में चॉइस आ गई है हमारे पास में, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये आपका रिटायरमेंट का है. तो इसमें चॉइस आती है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, रिवैल्यूएशन बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना होता है, बैलेंस शीट भी बनानी होती थी, लेकिन अभी हमारे जो रिड्यूस हुआ है हमारा सिलेबस, उसमें बैलेंस शीट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला पार्ट रिमूव हो गया है, तो वो आपको अब नहीं बनाना है. क्लियर है? ओके. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 एंड देन 22 ऑफ द 8 मार्क्स ऑफ कोर्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स. ये हमेशा इशू ऑफ शेयर्स में से आता है. यहाँ पे चॉइस में, जैसे अभी सैम्पल पेपर में तो चॉइस आई है कि दोनों ही क्वेश्चन, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारी जर्नल एंट्रीज फ्रेम करनी होती है, वो वाले. लेकिन कई बार यहाँ पे एक चॉइस में है ना, 4 फीचर और री इशू के क्वेश्चन जो होते हैं केसेस वाले, सिर्फ 4 फीचर और री इशू के एंट्रीज करनी होती है अलग अलग केसेस में, वो भी फ्रेम हो जाता है. कई बार बोर्ड्स में आ चुका है वो भी पहले. इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन अभी सैम्पल पेपर में वो चीज़ नहीं है. सैम्पल पेपर में आपको जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो दोनों ही पूरे क्वेश्चन है, पूरी जर्नल एंट्रीज करने वाले क्वेश्चन है. ऑलराइट. And the next we are having with this is the part B analysis of financial statements. जो हमारी पास में बुक 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज, उसके अलावा कंपेरेटिव और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है उसके ऊपर फ्रेम है ये बुक. ठीक है, ये पूरा पार्ट B 20 मार्क्स का. पहले स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास में, डेट इज क्वेश्चन नंबर 23 से लेके और आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 तक, क्वेश्चन 23 से लेकर 29 तक जो है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें भी आपके पास में एमसीक्यू में अवेलेबल है. आप देखिए 23 इज इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू. क्वेश्चन नंबर 24 एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस. 25 अगेन एमसीक्यू, 26 अगेन एमसीक्यू, 27 इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा या फिल इन द ब्लैंक्स होगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्ट करने के लिए आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. 1 मार्क्स में ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं क्लास, ये सारी वैरायटी अवेलेबल होती है हमारे पास. इज इट क्लियर? ओके. एंड 29 तक तो ये हमारे पास में है 1 मार्क्स क्वेश्चन. इसके बाद आप देखिए 30th क्वेश्चन है विच इज फ्रॉम द रेशियो और इसमें आपके पास में चॉइस आई है. ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, इंटरनल चॉइस है हमारे पास में. इज इट क्लियर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आया है और यहाँ फिर ऊपर डेब्ट इक्विटी रेशियो पे बात हुई है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30
फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस। इसके बाद 31 वाला जो क्वेश्चन है क्लास, ये फिक्स फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 31 विल ऑलवेज बी ऑफ 4 मार्क्स। इंटरनल चॉइस आएगी, या तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट होगा और या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा। ये फिक्स फॉर्मेट चलता आ रहा है पिछले 2-3 साल से बोर्ड एग्जाम्स में। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31 4 मार्क्स का, या तो कंपेरेटिव या फिर कॉमन साइज, इन दोनों में चॉइस आ जाती है आपके पास में। तो ये आपके हाथ में, एंड ट्रस्ट मी ये बोनस मार्किंग है एक तरीके से, क्योंकि 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, कंपेरेटिव कर लो चाहे कॉमन साइज कर लो। ओके, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दी ओनली दी फॉर्मेट पार्ट। क्लियर है? एंड इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, तो वो है हमारे पास में क्लास ये 6 मार्क्स क्वेश्चन, एंड विच इज फ्रॉम दी कैश फ्लो स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है 32, क्वेश्चन नंबर 32। हमेशा से क्वेश्चन नंबर 32 6 मार्क्स का आता रहा है, लास्ट क्वेश्चन रहता है, और हमेशा से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही आता है हमारे पास में। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैम्पल पेपर। आई होप आपको एक थोड़ा सा इंट्रो पता चल गया होगा कि किस तरह का पेपर आपके पास में आएगा। देखिए, एक चीज़ पहले से बता देता हूँ, पेपर लेंदी बहुत होता है। सिंपल होता है लेकिन लेंदी होता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही पूरा फोकस रख के और प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रख के अगर आप क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से, तभी आपका पेपर टाइम पे हो पाएगा क्लास। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि फर्स्ट क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें तभी से आप ध्यान में रखेंगे कि आपको जल्दी जल्दी करना है। अदरवाइज होता क्या है, स्टार्टिंग के 2 घंटे हैं, बच्चे उसको आराम से करते हैं और फिर लास्ट में जाकर हमारा पता लगता है कि पेपर छूट रहा है। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो टाइम से पहले भी हो जाएगा, लेकिन टाइम लिमिट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? थैंक यू। So students, now let's have a comparison between the paper pattern of our previous years and the paper pattern which is going to become in the session 2021. तो आप देखिए, code is still 055, okay, and in the 1920 also we were having 2 sections with the 32 question in total. यहाँ पर भी हमारे पास में 2 sections में आएगा, 32 questions total है, okay, एंड 1 to 13, 23 to 29 1 मार्क्स के थे। अभी भी 13 क्वेश्चन सेक्शन ए के और 7 क्वेश्चन सेक्शन बी के विद द सेम क्वेश्चन नंबर्स, ये भी 1 मार्क्स के ही हैं। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे हमारे पास में क्लास 14 और 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, इधर भी क्वेश्चन नंबर 14 और 30 3 मार्क्स का ही है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है हमारे पास में। ओके, 15 एंड 18 प्लस 31 और 4 मार्क्स। Over here also question number 15, 18 and 31 of 4 marks, and 19, 20 for 32 carrying 6 marks each. Similarly over here also the question number 19, 20 and 32 of the 6 marks. Okay, और इसके अलावा question number 21 and question number 22 of 8 marks. तो कोई मेजर चेंज नहीं आया है। अगर हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्टाइल के बारे में, या अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर्स के बारे में, इट ऑलवेज रिमेन सेम्स। ठीक है, हाँ, अगर कोई चेंजेस हैं तो लास्ट ईयर एमसीक्यूज इतने नहीं थे जितने इस साल हैं हमारे पास में। इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, so this was all about the sample paper discussion as well as the comparison between the paper pattern of the 1920 and for 2021 class. Keep revising the chapters from the video lectures as well as from the revision part. Do practice your illustrations. I wish you all the very best for your board exams as well as for the pre-board one. Thank you.